त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्येवाभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। अध्याय 4 श्लोक संख्या 20। त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्येवाभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। त्यक्त्वा का अर्थ है त्याग कर, कर्मफल आसंगम का अर्थ है कर्म फल की आसक्ति, नित्य का अर्थात सदा, तृप्ति अर्थात तृप्त, निराश्रय मतलब आश्रय रहित। कर्मणि का अर्थ है कर्म में अभिप्रवृत्त है, पूर्ण तत्पर, पूर्ण रूप से तत्पर। अपि का अर्थ है भी, ना का अर्थ नहीं, एव का अर्थ है निश्चय ही, किंचित का मतलब है कि कुछ भी नहीं, करोति अर्थात करता है, सह अर्थात वह। त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः अर्थात जिसने कर्म फलों को त्याग दिया है, जिस व्यक्ति की कर्म फल में आसक्ति नहीं रही है, जो नित्य तृप्त है, जो हमेशा ही तृप्त है और जो दूसरों पर के आश्रय पर रहित है, अर्थात जो दूसरों पे आश्रित नहीं है और जो नित्य तृप्त है। तृप्ति कभी भी आपको भौतिक पदार्थों से नहीं आ सकती है, तृप्ति आपके भीतर ही है। अध्याय 2 में श्लोक संख्या 70 में इसका बड़े ही बेहतरीन तरीके से भगवान व्याख्या करते हैं कि जो परिपूर्णता है वो आप अभी के अभी और इसी वक्त हासिल कर सकते हैं, क्योंकि परिपूर्णता का मैटर बाहर से नहीं है। लेकिन आजकल हम लोग अपने आप को अपरिपूर्ण मानते हैं और हमें लगता है कि हमें कुछ न कुछ कमी है और उस कमी को हम बाह्य भौतिक जगत से जो है पूर्ति करने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि भगवान कहते हैं कि आप अभी के अभी और इसी वक्त जो है परिपूर्ण हो सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो वही सेम चीज़ यहाँ भी है, नित्य तृप्तो निराश्रय। फिर अगली लाइन में भगवान कहते हैं कर्मण्येवाभिप्रवृत्तो अपि। जो व्यक्ति इस तरह से विचरण करता है जीवन में, वह व्यक्ति कर्म में प्रवृत्त होते हुए भी, कर्मों को करते हुए भी कर्म के बंधनों से मुक्त रहता है। ठीक है, हालांकि सीधे सीधे ये बात नहीं कही गई, यहाँ पे ये बात कही गई है कि कर्म में प्रवृत्त होते हुए भी व्यक्ति कुछ भी नहीं करता। इस श्लोक का ये अर्थ है। अब ये जो कुछ भी नहीं करता है, इसका जो अर्थ है, असल में देखिए हम सब यहाँ पे जो इस भौतिक जगत में हैं, हमारे यहाँ बंधन का एक ही कारण है कि हम जो कर्म करते हैं उसमें जो हमारी आसक्ति होती है, फलों की जो इच्छा होती है, उसके कारण जो है हमारा बंधन बन जाता है। जो भी आप कर्म करेंगे, यदि उसमें आसक्ति है, उसके फल की आपको आसक्ति है और वो फल नहीं मिला, तो आपको जो है उसका भुगतान जो है अगले जन्म में होता है। तो इस तरह से जन्म जन्मांतर तक ये कर्म फल चलता रहता है और कर्म फल कटता नहीं है। तो उसके काटने का भगवान यहाँ तरीका बता रहे हैं कि यदि आप कर्म फलों की जो इच्छा है उसे रहित होकर कार्य करें, तो आप जो है कुछ भी कर्म करते हुए भी कुछ भी नहीं करेंगे, अर्थात आपका जो कर्म है वो वहीं कट जाएगा। ठीक है, अर्थात आपने कुछ भी नहीं किया। तो ये संसार में विचरण करने का एक तरीका भगवान यहाँ बता रहे हैं,
और साथ ही कर्म करने का सटीक तरीका भी बता रहे हैं। सच पूछो तो आनंद दोस्तों इसी में है। कर्म फल की इच्छा एक प्रकार से बोझ है, जहाँ तक मैंने अनुभव किया है। और जब हम कर्म इस तरह से करते हैं तो वही कर्म जो है आनंद बन जाता है। आप पूरी तरह से एकदम हल्के महसूस करते हैं, आनंद से परिपूर्ण रहते हैं और इस तरह से एक व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है, अर्थात वो ज़्यादा कार्य कर पाता है, वो ज़्यादा लोगों की सेवा कर पाता है। सो चलिए दोस्तों, इसके आगे 2 और भी श्लोक भगवान बोलेंगे और अगले श्लोक को जो है हम कल करेंगे। सो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।